मित्रों, ये महाभारत के पाठ का छठवां भाग है। आज से हम आस्तिक पर्व का आरंभ करेंगे। आस्तिक पर्व महाभारत के 13वें अध्याय से शुरू होकर 58वें अध्याय पर खत्म होता है। इस तरह आस्तिक पर्व 46 अध्याय लंबा है और इसमें करीब 1100 से अधिक श्लोक हैं। जब कुलपति शौनक जन्मेजय के सर्प यज्ञ और इसे पूरा न कर पाने के कारणों के बारे में प्रश्न पूछते हैं, तब उग्र श्रवाजी अमृत के लिए समुद्र मंथन, कद्रू और विनिता की कहानी एवं परीक्षित की कथाएं सुनाते हैं। उसके बाद वे आस्तिक के बारे में बताते हैं जिसने सर्प यज्ञ को रोका था। ये और इनसे जुड़ी हुई कुछ और कहानियां इस पर्व का हिस्सा हैं। तो आइए इस पर्व का आरंभ करते हैं। मित्रों, आपको स्मरण होगा कि निमेष नामक वन में कुलपति शौनक के द्वारा चलाए जाने वाले सत्र में उग्रश्रवा ऋषि सभी ऋषियों को, तपस्वियों को कथाएं सुना रहे हैं। शौनक जी पूछते हैं, उग्रश्रवा जी ये बताइए, राजाओं में श्रेष्ठ जन्मेजय ने किन कारणों से सर्प सत्र के द्वारा सर्पों का अंत किया, और ये भी बताइए कि जप और यज्ञ करने वाले पुरुषों में सबसे अच्छे माने जाने वाले आस्तिक ने किस लिए सर्पों को अग्नि में जलने से बचाया। हे विप्रवर, वे राजा जन्मेजय जिन्होंने सर्प सत्र का आयोजन किया था किसके पुत्र थे, और वो आस्तिक वो भी किसके पुत्र थे, ये सब हमें बताइए। इस प्रश्न के उत्तर में उग्रश्रवा जी ने कहा, हे ब्राह्मण, आस्तिक का उपव्याख्यान बहुत बड़ा है। ये प्रसंग जैसे कहा जाता है वो सब आप सब सुनिए। आस्तिक के पिता का नाम जरत्कारु था। वे एक महान ऋषि और ऊर्ध्वरेता थे। ऊर्ध्वरेता अर्थात वह व्यक्ति जो जरा सा भी वीरपात न होने दे, पूर्ण ब्रह्मचारी। वे धर्म के ज्ञाता थे। ब्रह्मचारी होने के साथ साथ उन्होंने अपने आहार पर भी संयम कर लिया था और वे तपस्या में लगे रहते थे। यायावरों में उनका स्थान सबसे ऊंचा था। मित्रों, यायावर का अर्थ होता है सदा घूमने फिरने वाला या विचरने वाला मुनि। मुनियों की तरह रहते हुए सदा इधर उधर घूमते रहने वाले ब्राह्मणों के एक समूह को यायावर कहते हैं। ये लोग एक गांव में एक रात से अधिक नहीं ठहरते और पक्ष में एक बार अग्निहोत्र करते हैं। जरत्कारु सब तीर्थों में स्नान करते हुए घूमते थे। वे कभी केवल वायु के सहारे रहते थे और भोजन का पूरी तरह त्याग कर देते थे। उन महर्षि ने अपनी नींद पर भी विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए उनकी पलक नहीं लगती थी। एक दिन घूमते घूमते उन्होंने अपने पितामहों को देखा जो ऊपर को पैर और नीचे को सर किए एक विशाल गड्ढे में लटक रहे थे। उन्हें देखते ही जरत्कारु ने उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं जो इस गड्ढे में नीचे को मुख किए लटक रहे हैं? आप जिस तिनकों के समूह को पकड़कर लटक रहे हैं उसे इस गड्ढे में गुप्त रूप से रहने वाले चूहों ने हर तरह से खा लिया है। इस पर पितर बोले, ब्राह्मण, हम लोग कठोर व्रत का पालन करने वाले यायावर नामक मुनि हैं। अपनी संतान परंपरा का नाश होने से हम नीचे पृथ्वी पर गिरना चाहते हैं। हमारी केवल एक संतान बच गई है जिसका नाम है जरत्कारु। हम भाग्यहीनों की वो अभागी संतान केवल तपस्या में ही लगी रहती है। वह मूर्ख जरत्कारु पुत्र उत्पन्न करने के लिए किसी स्त्री से विवाह करना नहीं चाहता है। ऐसे में वंश परंपरा का विनाश होने से हम यहाँ इस गड्ढे में लटक रहे हैं। हमारी रक्षा करने वाला वो वंशधर मौजूद तो है, फिर भी पाप कर्मी मनुष्यों की भांति हम अनाथ हो गए हैं। अच्छा ये बताओ, तुम कौन हो जो हमारे अपनों की तरह हम लोगों की इस दशा के लिए शोक कर रहे हो? ब्राह्मण, हम ये जानना चाहते हैं कि तुम कौन हो जो हमारे अपने बनकर हमारे पास खड़े हो। उनके ये प्रश्न सुनकर जरत्कारु ने कहा, महात्माओं, आप लोग मेरे ही पितामह हैं। स्वयं मैं ही जरत्कारु हूँ। बताइए, आज मैं आपकी क्या सेवा करूं? यह सुन पितर बोले, तुम हमारे कुल की संतान परंपरा को बनाए रखने के लिए विवाह के लिए प्रयत्न करो और संतान पैदा करने पर ध्यान दो। यही हमारे हित की बात होगी। जरत्कारु ने कहा,
मैंने अपने मन में यह निश्चय कर लिया था कि मैं जीवन के सुख भोग के लिए कभी ना तो पत्नी का प्रयोग करूंगा और ना ही धन संग्रह का। परंतु यदि ऐसा करने से आप लोगों का हित होता है तो मैं उसके लिए अवश्य विवाह कर लूंगा। किंतु विधि पूर्वक विवाह करने के लिए मेरी एक शर्त है। यदि उस शर्त के अनुसार किसी कुमारी कन्या को पाऊंगा तभी उससे विवाह करूंगा, अन्यथा विवाह करूंगा ही नहीं। वह शर्त यह है कि जिस कन्या का नाम मेरे नाम के ही समान हो और जिसे उसके भाई बंधु स्वयं मुझे देने की इच्छा रखते हों और जो भिक्षा की भांति मुझे स्वयं मिल जाए, मैं उसी कन्या को शास्त्रों की विधि के अनुसार अपना लूंगा। मैं दरिद्र हूँ, भला मेरे मांगने पर कौन अपनी कन्या मुझे पत्नी रूप में प्रदान करेगा। इसीलिए मेरा विचार है कि यदि कोई भिक्षा के तौर पर मुझे अपनी कन्या देगा तो उसे ग्रहण करूंगा। इस प्रकार इसी विधि से विवाह के लिए मैं सदा प्रयत्न करता रहूंगा और इस प्रकार मिली हुई पत्नी के गर्भ से यदि कोई प्राणी जन्म लेगा तो वह आप लोगों का उद्धार करेगा। मेरे पितरों, मैंने आप लोगों की बात मान ली है, अतः अब आप प्रसन्नता पूर्वक रहें। मित्रों, अगर आपने ध्यान दिया हो तो आप समझ गए होंगे कि श्लोकों के माध्यम से कितनी खूबसूरत रचना की गई है। जरत्कारु को अपने पितरों को एक विशाल गड्ढे पे पांव ऊपर किए और सर नीचे किए लटकता हुआ बताया गया है और ये भी दिखाया गया कि उनके पितर खस नामक तिनकों के समूह को पकड़कर लटक रहे हैं। इन तिनकों को उस गड्ढे में ही रहने वाले चूहों ने सब तरफ से खा लिया है और जल्दी ही वो तिनकों की डोरी टूट सकती है। ये श्लोकों के माध्यम से बड़ी ही सांकेतिक रचना है। इस दृश्य के पीछे गंभीर भाव छिपा हुआ है। जरत्कारु के पितर स्वर्ग में निवास कर रहे हैं। उन सभी को स्वर्ग से नीचे पृथ्वी पर गिर जाने का भय लगा रहता है। इसी भाव को सूचित करने के लिए ये दिखाया गया है कि उनके पांव ऊपर थे और सर नीचे। वो जो गड्ढा दिखाया गया है वो भूलोक ही है कि स्वर्ग से नीचे भूलोक में न गिर जाएं। समय या काल वो चूहा है और वंशों को आगे चलाने वाली जो परंपरा है वही तिनकों का समुदाय है। उस वंश में केवल जरत्कारु बच गए हैं। सारे अन्य पुरुष काल के अधीन हो चुके हैं और इसी भाव को व्यक्त करने के लिए चूहों के द्वारा तिनकों के समूह को सब ओर से खाया हुआ बताया गया है। जरत्कारु के विवाह न करने से उस वंश का वो बचा हुआ अंश भी नष्ट हो सकता है। इसीलिए पितर व्याकुल हैं और जरत्कारु को इसका बोध कराने के लिए उन्होंने इस प्रकार दर्शन दिया। इस घटना के बाद जरत्कारु पत्नी की प्राप्ति की इच्छा लेकर पृथ्वी पर सब ओर विचरने लगे, लेकिन उन्हें पत्नी की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन जब जरत्कारु किसी वन में थे, उन्हें अपने पितरों को दिए वचन का स्मरण हुआ और उन्होंने कन्या की भिक्षा के लिए 3 बार धीरे धीरे पुकार लगाई। कोई भिक्षा के रूप में कन्या दे जाए, कोई भिक्षा के रूप में कन्या दे जाए, कोई भिक्षा के रूप में कन्या दे जाए। और उसी समय नागों के राजा वासुकी अपनी बहन को लेकर मुनि की सेवा में उपस्थित हो गए और बोले, यह भिक्षा ग्रहण कीजिए। जरत्कारु ने यह सोचकर कि शायद ये मेरे जैसे नाम वाली ना हो, उसे ग्रहण नहीं किया और नागराज से पूछा, सच सच बताओ, तुम्हारी इस बहन का नाम क्या है? वासुकी ने कहा, जरत्कारो, मेरी ये छोटी बहन जरत्कारु के नाम से ही प्रसिद्ध है। इस सुंदर कुमारी को पत्नी बनाने के लिए मैंने आपकी सेवा में समर्पित किया है, इसे स्वीकार कीजिए। ये बहुत पहले से ही आपके लिए सुरक्षित रखी गई है, अतः इसे ग्रहण करने में संकोच न करें। ऐसा कहकर वासुकी ने वो सुंदर कन्या मुनि को पत्नी रूप प्रदान की और मुनि जरत्कारु ने भी शास्त्रीय विधि के अनुसार उसका पानी ग्रहण किया। कथा को आगे बढ़ाते हुए उग्रश्रवा जी कहते हैं, पूर्व काल में नाग माता कद्रू ने सर्पों को यह शाप दिया था कि तुम्हें जन्मजय के यज्ञ में अग्नि भस्म कर डालेगी। उसी शाप की शांति के लिए नागराज वासुकी ने महात्मा जरत्कारु को अपनी बहन ब्याह में दे दी और समय आने पर उन्हीं की बहन के गर्भ से आस्तिक नामक पुत्र का जन्म हुआ।
बड़े होके आस्तिक वेद वेदांगों में पारंगत विद्वान बने। वे महान तपस्वी और महात्मा थे। दीर्घ काल के पश्चात जब पांडव वंश के नरेश जन्मेजय ने सर्प सत्र नामक महान यज्ञ का आयोजन किया, तो ऐसा सुनने में आता है कि सर्पों के संहार के लिए आरंभ हुए उस सत्र में आकर आस्तिक ने नागों को मौत के मुंह से छुड़ाया। उग्रश्रवा जी की ये बात को सुनकर शौनक जी बोले, हे सूत नंदन, आप ज्ञानी महात्मा आस्तिक जी की इस कथा को पुनः कहिए और विस्तार के साथ कहिए। हम सब उसे सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं। हे विप्रवर, आप बड़ी मधुर कथा कहते हैं। आपका एक एक अक्षर और एक एक पल कोमल है। हमें सुन के बड़ी प्रसन्नता होती है कि आप अपने पिता लोमहर्षण की तरह प्रवचन कर रहे हैं। आपके पिता सदा हम लोगों की सेवा में लगे रहते थे। उन्होंने इस उपव्याख्यान को जिस प्रकार कहा था उसी रूप में आप भी कहिए। उग्रश्रवा जी बोले, मैंने अपने कथावाचक पिताजी के मुख से आस्तिक की कथा जिस रूप में सुनी है उसी प्रकार आप सभी से कहता हूं। पहले सतयुग में दक्ष प्रजापति की दो कन्याएं थी, कद्रु और विंता। वे दोनों ही बहनें रूप सौंदर्य से संपन्न और अद्भुत थी। उन दोनों का विवाह महर्षि कश्यप के साथ हुआ था। एक दिन पति महर्षि कश्यप ने अत्यंत हर्ष में भरकर उन दोनों धर्मपत्नियों को वर देते हुए कहा, तुम में से जिसकी जो इच्छा हो वर मांग लो। इस बात को सुनकर कद्रु ने एक जैसे तेज वाले 1000 नागों को पुत्र रूप में पाने का वर मांगा, और विंता ने बल, तेज शरीर और पराक्रम में कद्रु के पुत्रों से श्रेष्ठ केवल 2 पुत्र मांगे। महातपस्वी कश्यप जी ने उन दोनों धर्मपत्नियों को वो वरदान दे दिया और यह कह के कि तुम दोनों यत्न पूर्वक अपने अपने गर्भ की रक्षा करना, वन में चले गए। समय आने पर कद्रु ने 1000 और विनता ने 2 अंडे दिए। दासियों ने बहुत प्रसन्न होकर दोनों के अंडों को गर्म बर्तनों में रख दिया। वे अंडे 500 वर्षों तक उन्हीं बर्तनों में पड़े रहे। 500 वर्ष पूरे होने पर कद्रु के 1000 पुत्र अंडों को फोड़कर बाहर निकल आए, परंतु विंता के अंडों से उसके 2 बच्चे निकलते नहीं दिखाई दिए। इससे विनता सौत के सामने लज्जित हो गई। उसने अपने हाथों से एक अंडा फोड़ दिया। फूटने पर उस अंडे में विंता ने अपने पुत्र को देखा, जिसके शरीर का ऊपरी भाग पूर्ण रूप से विकसित था, किंतु नीचे का आधा अंग अभी अधूरा रह गया था। ऐसा सुना जाता है उस पुत्र ने क्रोध में आकर विंता को शाप दे दिया, मां, तूने लोभ के वश होकर मुझे इस प्रकार अधूरे शरीर का बना दिया, मेरे समस्त अंगों को पूरी तरह विकसित नहीं होने दिया, इसीलिए तू जिस सौत के साथ लाग लगाव रखती है उसी की 500 वर्षों तक दासी बनी रहेगी। और मां, ये जो दूसरे अंडे में तेरा पुत्र है यही तुझे दासी भाव से छुटकारा दिलाएगा, किंतु माता, ऐसा तभी हो सकता है जब तुम इस तपस्वी पुत्र को मेरी तरह अंडा फोड़कर अंगहीन या अधूरे अंगों वाला न बनाओ। इसीलिए यदि तुम इस बालक को बलवान बनाना चाहती हो तो 500 वर्षों के बाद तक तुम्हें धैर्य धारण करके इसके जन्म की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार विंता को शाप देकर वह बालक अरुण अंतरिक्ष में उड़ गया। ब्राह्मण, तभी से प्रातः काल सदा जो लाली दिखाई देती है उसके रूप में विंता के पुत्र अरुण का ही दर्शन होता है। वह सूर्यदेव के रथ पर जा बैठा और उसके सारथी का काम संभालने लगा। उसके बाद 500 वर्ष का समय पूरा होने पर विनता के दूसरे पुत्र गरुड़ का जन्म हुआ। पक्षीराज गरुड़ जन्म लेते ही भूख से व्याकुल हो गए और विधाता ने उनके लिए जो आहार नियत किया था उस भोजन को पाने के लिए वे अपनी माता विनता को छोड़कर आकाश में उड़ गए। मित्रों, इस प्रकार श्री महाभारत के आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में सर्प आदि की उत्पत्ति से संबंध रखने वाला ये 16वां अध्याय पूरा होता है। महाभारत के पाठ के इस छठे भाग में आज हमने आस्तिक पर्व में 13वें अध्याय से 16वें अध्याय तक का पाठ किया है।